संयोग है, एक जड़ एक ये हो गए, है ना। ऐसे हमारा कल चल रहा था। अब देखते हैं क्या कहते हैं। वृक्ष और पर्वतों को पृष्ठका का संयोग है, परंतु घन सुषुप्ति जड़ता में स्थित है, इस कारण जड़ भासित होते हैं, और मृत्तिका पृष्ठका से रहित है, इस कारण ये जड़ है। अब ये क्या कह रहे हैं, जैसे वृक्ष हो गए, है ना, पेड़ पौधे हो गए, पहाड़ हो गए, भी इनको है, इनमें घन सुषुप्ति से है, अंतःकरण है इनके अंदर, तभी पेड़ बड़े होते हैं, है ना। तो घन सुषुप्ति से है। और जैसे मिट्टी होगी, लकड़ हो गई, है ना, ये जड़ सुषुप्ति के अंदर आ गई, जड़ में आ गई है। परंतु वास्तव में स्थावर जंगम इष्ट अनिष्ट वर शाप देश काल पदार्थ सभी ब्रह्म रूप है। भले इनको संयोग है तो हम चेतन कह रहे हैं, नहीं है तो हम इनको जड़ कह रहे हैं। वास्तव में क्या है, ये सारे ब्रह्म, वास्तव में ये सारे ब्रह्म हैं। और ब्रह्म सत्ता ही ऐसे स्थित हुई है जैसे अपने अनुभव में संकल्प नगर नाना प्रकार का दिखता है। अगर हमारे मनोभाव चल रहे हैं तो भाव खाली, है ना, और ये भाव कितने चल रहे हैं हमारे, और वैसा हमें दिखने लग जाता है सामने से, है ये सारा हमारे संकल्पों के अंदर, परंतु है ये संकल्प रूप, संकल्प से भिन्न कुछ नहीं है। अब संकल्प है तो संकल्प हम अब इसमें कितनी सृष्टियां खड़ी कर रहे हैं संकल्प के अंदर अपनी। जैसे मृत्तिका की सेना अनेक प्रकार की होती है, परंतु होती तो मृत्तिका ही है ना, मिट्टी रूपी है ना वो सारा, मृत्तिका से भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही सब अर्थ धारण करने वाली चैतन्य धातु नाना प्रकार के आकार को प्राप्त होती है, परंतु चेतनता से भिन्न कुछ नहीं होती। अब जितने भी हैं, जड़ हैं चाहे चेतन है, सबके अंदर वो सत्ता है। अब वो कह रहे हैं हम मनुष्यों को ये जड़ चेतन लग रहा है, स्थावर जंगम लग रहा है, पर उसकी दृष्टि में सारे बराबर है, न जड़ है न चेतन है, न स्थावर है न जंगम है। हे राम, धातु उसको कहते हैं जो अर्थ को धारण करे। जितने पदार्थ तुमको दिखते हैं वे सब अर्थ रूप है। अब धातु क्या कह रहे हैं, उसको कहते हैं जो अर्थ को धारण करे। अब अर्थ को धारण करे मतलब जिसका कुछ न कुछ उपयोग हो रहा है, धातु उसको कह रहे हैं। अब एक तिनके का भी उपयोग हो रहा है ना, जितना भी हम इन आँखों से देख रहे हैं सभी का किसी न किसी रूप में उपयोग हो रहा है। ये सब अर्थ रूप है, और वस्तु रूप जो धातु है वो आत्म सत्य है। अर्थ रूप ये हो गए सारे, धातु साक्षी को क्या है? हाँ सत्ता, अर्थ रूप जो है। अब असली धातु वो है हमारी, ठीक है, वो सत्ता, वो अपना साक्षी। वस्तु रूप जो धातु है वह आत्म सत्ता है। उसने दो अर्थ धारण किए हैं, एक स्वपन अर्थ और दूसरा बोध अर्थ। स्वपन अर्थ में तो नाना तत्व भासित होता है, एक से अनेक हो जाते हैं, और बोध अर्थ में अद्वैत सत्ता भासित होती है, अनेक से एक हो जाते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि उस धातु ने, जो हमारी आत्म सत्ता है, उसने दो अर्थ धारण किए, एक स्वप्न वाला और एक बोध वाला। अब स्वप्न वाला यही जागृत अवस्था होगी हमारी, जो आकारों पे बैठे हैं, आकारों पे बैठे हैं, वो आधार पे बैठे हैं। हाँ वो आधार पे है, ये स्वप्न, जागते हुए हम स्वप्न में हैं। और बोध अर्थ
जो अद्वैत उस सत्ता में है, अपनी उस सत्ता के अंदर है। जैसे एक ही धातु मिलने और बिछड़ने से दो अर्थ रखती है, सो वे परस्पर प्रतियोगी शब्द हैं, परंतु एक ही ने धारण किए हैं। एक मिल गई, एक ही वस्तु मिल गई तो खुश हो गए, चली गई या किसी ने ले ली तो दुखी हो गए। पर वो वस्तु जिसने ली तो उसके पास आई, जिसने ली तो उसके पास गई, है ना। अब ये भाव आ रहे हैं हमारे, दो अलग अलग भाव आ रहे हैं जब हम कह रहे हैं कि सब ब्रह्म है। जब सब ब्रह्म है, एक के पास आ गई तो भी ब्रह्म, दूसरे के पास चली गई तो भी ब्रह्म, अलग तो कुछ ना हुआ। अगर आकार पे बैठते हैं, मेरे पास आती है तो मैं खुश होती हूँ, अगर मेरे से कहीं चली जाती है तो मैं दुखी होती हूँ। सो ये परस्पर प्रतियोगी शब्द हैं, परंतु एक ने ही धारण किए हैं। वैसे ही स्वपन और बोध अर्थ, इन दोनों को आत्म सत्ता ने धारण किया है। ठीक है, समझ आ गया। देखो, अब एक वस्तु है, हम क्या कह रहे हैं कि सारा ब्रह्म है। ठीक है, अब ये पेंसिल ही ले लो। अब ये पेंसिल मेरे पास है तो मैं खुश हो गई, अगर मैं शरीर पर बैठी हूँ तो। ठीक है, और अगर ये पेंसिल किसी दूसरे के पास चली गई, दूसरे आकार के पास चली गई तो मैं दुखी हो गई। तो मैंने अपना निश्चय पक्का ना रखा, है ना, क्योंकि जब सब ब्रह्म है, मैं और तू है ही नहीं, सब एक है, तो दुखी होने का कारण नहीं बनता। अब ऐसे कह रहे हैं, ऐसे स्वपन और बोध अर्थ किसने धारण किए हैं? एक आत्म सत्ता ने। उसके लिए दोनों तुल्य हैं, चाहे वो ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है। ठीक है, अब जैसे अब ये पेंसिल का उदाहरण लिया, अगर हम ब्रह्म है तो वस्तु मेरे पास है या किसी और के पास है, दोनों तुल्य है ना। फिर हम मतलब विक्षेपता में नहीं आएंगे अगर एक पे बैठे हैं तो। अगर एक पर नहीं बैठे तब विक्षेपता पे आएंगे। अब ऐसे ही उसके लिए कह रही हैं, वैसे ही स्वपन और बोध अर्थ, इन दोनों को, अब स्वपन को और बोध अर्थ ज्ञानी अज्ञानी जान लो। तो मैं कह रही थी, बोध किसको यहाँ बोल रहे हैं? वो ज्ञानी को बोल रहे हैं, आकार को ही बोल रहे हैं। हाँ जी, ज्ञानी का आकार और अज्ञानी का आकार, ऐसे नहीं, बोध वही हो गया ना जो अपने स्वरूप में है। अब उसके लिए तो दोनों तुल्य हैं, ज्ञानी अज्ञानी। मैं कह रही हूँ नहीं, वैसे अगली लाइन देखो, वैसे ही स्वपन और बोध अर्थ, इन दोनों को आत्म सत्ता ने धारण किया है। दोनों आकार में आ रहे हैं ना, बोध और ये। अब उस सत्ता के लिए कोई ज्ञानी नहीं है, उस सत्ता के लिए कोई अज्ञानी नहीं है। उसमें तो नहीं है ना ज्ञानी अज्ञानी। ज्ञानी अज्ञानी हम शरीर पर बैठकर बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई राजपुरा नहीं है, कोई पटियाला नहीं है, कोई पाकिस्तान नहीं है, कोई इंडिया नहीं है। ये हमने डिवीज़न की, इतना राजपुरा, इतना पटियाला, है ना, ऐसे हमने निकाला डिवीज़न करके। उस सत्ता के लिए जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं सारे मिट्टी ही हैं, उसके लिए अलग अलग आकार नहीं है। अब यही बात हो रही है कि उसके अंदर कोई भी प्रतियोगी नहीं है, एक ही है उसके अंदर। ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा नहीं है ना। वो सबको एक दृष्टि से देख रहा है। ये हम आकार पर बैठते हैं तो हमें लगता है, अगर आकारों से उठ जाएं तो फिर आधार में तो कुछ नहीं है ना। अब उसके अंदर न ज्ञानी है, ज्ञानी बोध अर्थ वाला हो गया। ठीक है, स्वपन वाले को हमने अज्ञानी के बोल दिया, न अज्ञानी है, वो सबको एक लेवल से देखता है।
जैसे तरंग और बुलबुले जल रूप है, वैसे ही जगत और ब्रह्म एक है, कोई भिन्नता नहीं है। अगर जिसको सब ब्रह्म रूप ही दिख रहा है तो उसके लिए कोई दुख ही नहीं है। ये क्लेश मचा क्यों? क्योंकि हम जगत खत्म करना चाहते हैं, यहाँ से हमें दुख मिलता है, तभी ये क्लेश हुआ ना, है ना, तभी क्लेश हुआ। नहीं तो क्लेश की क्या जरूरत थी? क्यों इसको खत्म करने की जरूरत थी? जब है ही वही सारा ब्रह्म, उसके अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं। जो ज्ञानवान है उनको सब ब्रह्म रूप दिखता है, तब वो जहाँ मर्जी रहे, उनको कुछ क्लेश है ही नहीं, है ना, कुछ खत्म करने की उनको जरूरत ही नहीं है। और अज्ञानी को नाना तत्व भासित होता है, इससे तुम स्वभाव में निश्चय रख कर देखो, सब ब्रह्म रूप है, भिन्न कुछ भी नहीं है। ये निश्चय करें, है तो निश्चय का काम सारा का सारा। दृढ़ता आनी चाहिए अपनी बुद्धि के अंदर। अब दृढ़ता ये हो कि सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, एम ब्रह्मस्मि, एम ब्रह्मस्मि। दृढ़ता ये ना हो मैं पत्नी, मैं माँ, मैं बहन, ये वाली दृढ़ता नहीं चाहिए। वो आकार है ना, आकार का जो आधार है वही ओम है। इति श्री योग विशिष्ट ब्रह्म प्रतिपादन नाम 269 सर्गा समाप्त। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो सब ब्रह्म ही है तो नित्य क्या है? उन्होंने बोला ना, नीति रखी गई सारी पहले, है ना, इसने ऐसे किए करना है तो इसने ऐसे ही करना है, आँख ने देखना है तो देखना ही है, कान ने सुनना है तो सुनना ही है ना, तो फिर नित्य की क्या जरूरत थी? तो नित्य क्या है और नाना प्रकार के पदार्थ क्यों भासित होते हैं? तुम कहते हो कि जगत संकल्प से रचित है, तो हे भगवान, ये जो असंख्य रूप पदार्थ हैं उनकी संज्ञा कहीं नहीं जाती। अब क्या कह रहे हैं राम जी कि जो अगर सब ब्रह्म है, पहले ये तो नित्य नहीं होनी चाहिए थी, ब्रह्म है सब, फिर हमने अलग अलग आँख, नाक, कान, है ना, ये रखने की जरूरत ही नहीं, सब ब्रह्म 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 ये हो। और नाना प्रकार के जो पदार्थ भासित होते हैं, तुम कहते हो कि ये जगत संकल्प से रचित है। अब जितने भी पदार्थ हैं ये किसने बनाए? है ना, जब ब्रह्म है तो ब्रह्म से पैदा हुए, हम यही बोलें, ब्रह्मा ने पैदा किए, ब्रह्मा ने पैदा किए। पर आप कहते हो कि ये सारे संकल्प से रचित हैं। ये जो असंख्य रूप पदार्थ हैं, फिर उनकी संज्ञा हम कह ही नहीं सकते, है ना। अब कितने सारे पदार्थ हैं, अब कितने पदार्थों को असंख्य इतने होंगे कि जितने हमने देखे भी नहीं होंगे, इतना विराट रूप है इस सृष्टि का। तभी वो कह रही हैं, इन असंख्य रूप पदार्थ हैं उनकी संज्ञा कहीं नहीं जाती। तब इन पदार्थों में से एक एक का स्वभाव अचल रूप होकर कैसे स्थित हुआ? भी कैसे उसने इतना सारा कुछ किया? ठीक है, अब सबका स्वभाव अपना है, सारे उसी हिसाब से चल रहे हैं, तो उनको इतना मत्था मारन दी लोड़ क्या आई? जब सारा ही ब्रह्म रूप है तो ऐसे उसको नित्य बनाने की क्या जरूरत थी? सब देवताओं में सूर्य का प्रकाश क्यों अधिक है और एक ही सूर्य में दिन और रात्रि छोटे बड़े क्यों होते हैं? यह विचित्रता क्या है? अब राम जी कह रहे हैं भी उसको दिन रात बनाने की भी जरूरत नहीं थी। क्यों उसने दिन बनाया, क्यों उसने रात बनाई?
है ना। ये सब देवताओं के अंदर सूर्य तेज रूप ज़्यादा है, तो क्या जरूरत थी। जितने भी हम देवताओं की फोटो देखते हैं ना, सबके पीछे वो चक्र सा होता है, तेज वाला चक्र, है ना। जब सब ब्रह्म है तो वो चक्र अलग से विशेष दिखाने की क्या जरूरत थी। मनुष्य भी तो वही है, ब्रह्म ही तो है, फिर अपन ने उनको अलग क्यों विशेष क्यों दिखाया। ये सारी क्या विचित्रता है। जब सब ब्रह्म है तो इतना, अब जितने राम जी ने प्रश्न किए, क्या किए, पहले तो नीति क्यों बनाई, ठीक है। फिर उसके बाद इतने सारे पदार्थ जो हमें दिखते हैं और कहते हो कि ये संकल्प रचित है। संकल्प तो किसी का होगा भी, वो संकल्प करने की क्या जरूरत थी। और जो ये असंख्य रूप पदार्थ हैं जिनको हम देख नहीं सकते, एक मनुष्य पूरी जिंदगी में नहीं जो देख सकता, इन सब का एक एक का अपना अपना स्वभाव सभी ने अचल होकर स्थित किया हुआ है। क्या जरूरत थी ऐसा करने की। और सब देवताओं में जो सूर्य का प्रकाश अधिक है, तो वो देवताओं के अंदर ही क्यों अधिक है, सभी में होना चाहिए जब सब ब्रह्म है तो। और ये जो दिन और रात बनाई है ना, छोटा बड़ा डिवीजन किया है। अब सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं, और बहुत से ऐसी जगह भी है जहाँ रात्रि बहुत छोटी सी होती है, दिन ज़्यादा टाइम रहता है। तो ऐसा बनाने की क्या जरूरत थी, ये इतनी बड़ी विचित्रता क्यों की। अब ये राम जी का प्रश्न है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, शुद्ध चिन्ह मात्र सत्ता में अकस्मात जो आभास फुरा है, उस आभास का नाम नीति है। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, जो अचानक से आभास फुरा है ना। अब अचानक से जो आभास फुरा मतलब जो फुरना आ गया। अब सबसे पहले फुरना तो ब्रह्मा जी को आया, है ना, एक से बहुश्याम होने का। अब जैसे उनको फुरना आया, उस फुरने का उनको जैसे जैसे आता गया, वो वैसे वैसे नीति बनती गई। यह सृष्टि भी आभास मात्र है। उन्होंने खेलने के लिए उनके पास जैसे जैसे फुरना आया, वो वैसे वैसे नीति बनती गई, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण वाले थे। और कह रहे हैं जो भी उन्होंने फुरना किया, अब ये सारा क्या था, वैसे ये सृष्टि बनती गई, और ये सारी आभास मात्र। अब सृष्टि कल्पना के अंदर, ख्यालों के अंदर उन्होंने बना लिया दूसरा। अब जैसे हम ख्यालों के अंदर कितना खो जाते हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान देना ये भी एक ख्याल है। जब हम ध्यान समाधि लगाते हैं तो ये भी एक ख्याल होता है ना। अपनी वृत्तियों को रोक कर किसी दूसरी वृत्ति के अंदर जाते हैं हम। अब वे कहते हैं होता वो भी ख्याल है, उस ख्याल के अंदर हम अपनी सृष्टि बना लेते हैं। कैसी सृष्टि बना लेते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, आकार को त्याग कर। अब जैसे पीछे हमने पढ़ा था, वो आकार में बैठे समाधि लगा रही हैं, तो समाधि के अंदर अपनी पुष्टिका को निकाल कर कहीं से कहीं चले गए, फिर जब आकर देखा तो उनका आकार खत्म था, सदियां बीत गई थी, है ना। अब ऐसे हम जब ध्यान समाधि में बैठते हैं तो शरीर से दृष्टि को हटाकर अपने अंदर लेकर आते हैं, अपने अंदर लाते हैं, तो वो क्या होता है, हमारी अपनी संकल्प सृष्टि होती है। बाहर वाली जैसे हमने बनाई हुई है सृष्टि, हम ये मैचिंग कर रही हैं उसके साथ, कैसे कैसे बना लेते हैं। अब जैसे वो कह रहे हैं कि आभास मात्र है। अब जो हमने अपनी सृष्टि बनाई वो भी तो आभास मात्र ही थी। स्वप्न वाली सृष्टि ले लो, फिर अगर वैसे नहीं समझ आता तो स्वप्न वाली सृष्टि भी तो आभास मात्र है।
होती है, उस सारा सारा होता है वैसे का वैसी, किसी कारण से नहीं उपजी। जैसे स्वप्न किसी कारण से नहीं उपजा, ऐसी ये सृष्टि ख्याल ख्याल में बन गई, नित्य ख्याल ख्याल में बन गई। जिसके आश्रय से आभास फूटता है वही वस्तु अधिष्ठान होती है। अब जो ये सबसे पहले किसको आया, जिसके आश्रय से ये अभ्यास पूरा, वो ब्रह्मा जी। ठीक, अब उन ब्रह्मा जी का अंश हम इधर ले रहे हैं ना, सत्ता यहाँ ले रहे हैं ब्रह्म को। अब ब्रह्म वो यहाँ है, उस अधिष्ठान से ही ये सारी सृष्टि फूरी है। तो इसका क्या मतलब है, फूरी है नहीं, शब्द पे ध्यान दें, फुरी है नहीं। तो जो फुरता है आभास मात्र होता है, होता नहीं है, वो मिथ्या होता है, अनिवर्चनीय होता है। इससे सब जगत ब्रह्म रूप है, क्योंकि उससे निकला है। और चिन्ह मात्र सत्ता अपने आप में स्थित है। अब जैसे अब स्वप्न, जैसे हम सबसे स्वप्न यहाँ से खुद से निकलता है। जिसने स्वप्न देखा वो स्वप्न उससे निकला। ठीक है, उसने स्वप्न में कितने लोगों को देखा वो खाली वही जानता है, वही जानते हैं ना। भले स्वप्न में आप सभी हो, वो आप नहीं जानोगे एक दूसरे को। जिसने देखा वही जान रहा है। अब ऐसे ही ये सब जगत उस चिन्ह मात्र सत्ता से निकला है जो अपने आप में स्थित है। और वो कहाँ से, ब्रह्मा जी से फुरी वहां से, उनके फुरनों से हम ये सारे स्वप्न नर बैठे हैं। अब स्वप्न के अंदर हम आपस में ही ले दे खा पी सारा कुछ कर रहे हैं। अब ये स्वप्न थोड़ा सा लंबा टाइम का हो गया, अभी ब्रह्मा जी का तो अभी 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे। इसके अंदर हमारी देखो युगों के युग बीते जा रहे हैं, तभी हमें ये सत्य लगने लग गया। अब जैसे हम और मच्छर का कितने 3 दिन में सारी सृष्टि खत्म उसकी। ब्रह्मा जी के आगे तो मच्छर भी नहीं है, उससे भी छोटे से हैं। ऐसे हम अनुभूतियां लें अपनी। अब जैसे ऐसी अनुभूति लेते हैं तभी वो कहते हैं सारी चिन्ह मात्र सत्ता ही है, वो ब्रह्म ही है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। वह न उदय होती है न अस्त होती है। जब उसमें हम पहले ही कह रहे हैं न ज्ञान है न अज्ञान है, न दिन है न रात है, तो राम जी ने यही प्रश्न किया, ब्राह्मण दी क्या लोड़ है बोला, दी रात क्यों बढ़ाई, नित्य क्यों बढ़ाई, है ना। किसी को छोटा कर दिया, किसी को बड़ा कर दिया, क्यों किया। देवता और मनुष्य क्यों बना दिए, अलग अलग क्यों कर दिया। अब राम जी का यही था प्रश्न। अब वशिष्ठ जी वही कह रहे हैं कि है ये सारा चिन्ह मात्र, ना देवता है ना मनुष्य है। अपने आप को तो आकार वाला मान रहा है, तभी ये प्रश्न हो रहे हैं, नहीं तो ये प्रश्न होते ही ना। मैं आकार वाला बनता पिया, मैं अलग हो रहा हूँ, देवताओं को अलग कर रहा हूँ, तभी प्रश्न कर रहा हूँ ना। नहीं तो ब्रह्म तो मैं ही हूँ, वो देवता है तो मैं ही हूँ। मैं प्रकाश का तेज उनके पीछे क्यों देख रहा हूँ, अपने पीछे देखूं फिर, है ना। ऐसे हम तुलना अगर कर रहे हैं, तुलना 2 की जाती है, 1 की तुलना नहीं होती। 2 पर बैठेंगे तुलना करेंगे, अपने आप में आ जाएंगे, किससे तुलना करें फिर, किसको छोटा बड़ा कहें, सब वही है। फिर लीला, फिर वो लीला है, ये लीला देखते रहो, तमाशा देखते रहो।
हुंदी कृपा तमाशा दिखेंदा बैठा है। तमाशा देखण किते उन्हें लाड़ देन अख नक कन सारी इंद्रियां लाड़ देन तू तमाशा देख ते मैं फ्री विच तमाशा दिखेंदा आप पर तमाशा के नहीं देखते आप मिल वेंदुला दुखी सुखी थींदे बैठे रहंदो है ना। यही कारण है ना दुखी सुखी होने का, और क्या कारण है। यह परिणाम से रहित सदा अद्वैत रूप स्थित है, उसमें न जागृत है, न स्वप्न है और न सुषुप्ति है। तीनों अवस्था आभास मात्र है, पर चैतन्य सत्ता में इनसे द्वैत्व नहीं बना, उसके अंदर नहीं है द्वैत्व। जैसे हम कह रहे हैं लीला या तमाशा, वो हम देखें, देखकर खुश हों, बस दुखी ना हों। जैसे सपना हमारे भीतर से ही उठा है और उस पे हमारा कंट्रोल तो नहीं है। नहीं, क्या आ जाए क्या ना आए क्या कुछ है। हाँ, ऐसे जीवन में भी ऐसे हो रहा है, सारा कुछ ऐसे तो हो, वही उसका पर तो दृढ़ता रखे ना हम। दृढ़ता रखे ना। अभी कहने का सब मतलब हमने वही है। अपने अभी इनको देवताओं को बड़ा कह दिया, वो तो नहीं कह रहे कि हम बड़े हैं। ना, सूर्य तो नहीं कह रहे कि मैं बड़ा हूँ, ये अब मैं प्रकाशवान हूँ। खुद ही से हमने बनाया है, खुद से हमने उनको तुलना व्यवहार करने के करके। लिए, व्यवहार करने के लिए। ये था ना नीति क्यों बनाई, मतलब आकार को खत्म करना। आकार भी क्यों बनाया, आकार को हमने खत्म करना है ना, मतलब ज्ञान से